आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। आज की वीडियो हम कुछ ऐसे टॉपिक पे लाए हैं जो कि मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है, लेकिन बच्चों की मैथ से नहीं, माता पिता की मैथ से। यानी कि टॉपिक आज की पूरी वीडियो उन माता पिता के लिए है जो कि बच्चों की मैथमेटिक्स पे जब वो छोटे होते हैं ना बच्चे, तब ध्यान नहीं देते, और फिर जब उनका बच्चा 9th 10th या फिर 11th में आने को होता है तब वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे की मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए, मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जरा सोच के देखिए एक बात, जब हम लोग अपना घर बनाते हैं या फिर कुछ भी हम लोग ऐसे काम करते हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है या फिर जो बहुत लंबे टाइम तक के लिए हम चाहते हैं कि ये टिका रहे, घर का एग्जाम्पल ठीक रहेगा इसमें। अब जब हम लोग घर बनवाते हैं हम लोग उसकी नींव मजबूत बनवाते हैं, यानी कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें कंक्रीट बजरी और ये सब चीजें हम लोग सीमेंट अच्छे से अच्छा लेते हैं, सरिया अच्छे से अच्छा लगवाते हैं उसके अंदर ताकि हमारा घर मजबूत रहे। या फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि हाँ भाई सस्ते वाला सीमेंट लेके सस्ते वाला बजरी या फिर ऐसे सब मतलब मिक्सचर बनवा लेते हैं जो बस काम चल जाए, भाई सस्ते में बन जाए घर हमारा। नहीं, घर बनवाते वक्त हम लोग अच्छे से अच्छा मटेरियल लगवाते हैं, महंगे से महंगा वाला मटेरियल लगवाते हैं। तो फिर वो चीज बच्चे का भविष्य बनाते वक्त क्यों नहीं सोचते आप लोग? मैथमेटिक्स जो है वो बच्चे के भविष्य की बात है। अगर बच्चे को छोटी क्लासेस में, यानी कि जैसे 6, 7, 8, 9, 10 होते हैं, जैसे ये जूनियर क्लासेस होती है हमारी, इन क्लासेस में अगर बच्चे की मैथ पे ध्यान दिया जाए, खासतौर पे 6, 7, 8 वाले जो क्लासेस हैं, यहीं पे बच्चे को, क्योंकि जो 5th तक क्लासेस होती है उसमें बच्चे को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीजें सिखाई जाती हैं ठीक तरीके से। लेकिन 6, 7, 8 से हमारे बच्चे के पास एलसीएम, एचसीएफ, रेशियोज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड, ये सब चीजें उसकी सिलेबस में आनी शुरू हो जाती हैं 6, 7, 8 से। और बहुत से माता पिता क्या सोचते हैं कि बच्चा छोटा है तो गली मोहल्ले में ही एक दीदी जो है वो बीएससी कर रही है मैथमेटिक्स के साथ, चलो एक काम करते हैं, बच्चा छोटा ही है हमारा, अभी दूर क्या भेजना है इसको, यहीं पढ़वा लेते हैं पास में। कोई भैया हमारे पड़ोस में 12th कर रहे हैं अभी, वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, चलो एक काम कर शाम को 1 घंटे पढ़ लिया कर जाके। माता पिता थोड़े से कम खर्चे के चक्कर में या थोड़े से लालच के चक्कर में कि मुझे बच्चे को इतनी दूर लेके जाना पड़ेगा अच्छे टीचर के पास या फिर थोड़े पैसे ज्यादा लेगा वो टीचर, इस लालच में अपनी मेहनत बचाने के चक्कर में वो गली मोहल्ले में जो दीदी पढ़ा रही होती है ना, ये जो भैया पढ़ा रहे होते हैं, उनके पास चले जाते हैं। और रिजल्ट क्या आता है? वो दीदी और जो भैया हैं वो केवल टाइम बीइंग है। टाइम बीइंग का मतलब है जो पार्ट टाइम के लिए पढ़ा रहे हैं। और जो पार्ट टाइम हम कोई काम करते हैं, यानी कि हम थोड़े समय के लिए जो काम कर रहे हैं, हमको पता है कि हम वहां पे एफिशिएंसी नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो अल्टीमेट गोल है, उन दीदी और उन भैया का अल्टीमेट गोल टीचिंग नहीं है। तो ये माता पिता को समझना चाहिए कि वो लोग केवल और केवल तभी तक पढ़ा रहे हैं जब तक उनकी स्टडीज चल रही हैं। अपनी स्टडीज पूरी होते ही वो बच्चे को अलग कर देंगे और अपने काम पे चले जाएंगे। मैंने बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी देखे हैं जो कि लड़के पढ़ने में अच्छे हैं, लड़कियां पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब यूपीएससी की तैयारी करते करते आप लोग कोचिंग पढ़ा रहे हो, ठीक है जी, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप यूपीएससी की तैयारी करने के बाद जब आपका पेपर 1 पेपर 2 क्लियर हो जाएंगे तो क्या तब भी आप उन बच्चे को पढ़ाते रहेंगे? नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उनका जो प्राइमरी गोल है वो तो यूपीएससी है। पर्टिकुलरली यूपीएससी बोल रहा हूं, उसका मतलब यूपीएससी नहीं है। बहुत से बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे होते हैं। भाई अपना करियर तो हर किसी को बनाना है, लेकिन वो टाइम पास के लिए, यानी कि अपनी जेब खर्च पूरा करने के लिए 2 बच्चे 10th के पकड़ लिए, 2 बच्चे 9th के पकड़ लिए, 10 बच्चे यहां के पकड़ लिए। और होता क्या है, जैसे ही उनका एग्जाम निकलता है, ज्वाइनिंग डेट आती है, मजबूरी है, उन बच्चों को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को जॉब चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, माता पिता टीचर को सिलेक्ट करने से पहले थोड़ी सी मेहनत करने से घबराएं मत। आप लोग सस्ते के चक्कर में छोटे मोटे जो टीचर्स होते हैं, गली मोहल्ले में दीदीज होती हैं, जो दीदी भैया होते हैं, इनके पास भेज देते हैं बच्चे को बचपन में 6, 7, 8 की पढ़ाई कराने के लिए। और कंक्लूजन क्या निकलता है?
जब बच्चा 9th-10th में हम लोगों के पास आता है पढ़ने के लिए, 11th-12th में हम लोगों के पास आता है, ना तो उसे एचसीएफ निकालना आता, ना उसे एलसीएम निकालना आता, ना उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती, उसे मैथमेटिक्स में कुछ आता ही नहीं। साइंस तो चलो एक बार को वो लोग रटा देते हैं और काम चल जाता है, लेकिन मैथ्स में क्या होता है? अब फिर वही माता पिता कहते हैं हमारे पास आके 9th में कि जी बस अब ये आपका ही बच्चा है जी, अब इसे कुछ भी करके इसे मैथ सिखा दो। अरे हम कैसे सिखा देंगे? हम 9th क्लास वाले बच्चे को 9th की चीजें सिखाएं या 6th 7th 8th की चीजें सिखाएं? बच्चे का भविष्य बनाना माता पिता की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप अच्छे गुरु को नहीं ढूंढेंगे तो फिर अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी आपके बच्चे को? तो ये सब आप पर निर्भर करता है। अब एक और उदाहरण देता हूं। अभी जब पहला लॉकडाउन लगा तो जो अच्छे अच्छे टीचर्स थे उन सब ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। अब माता पिता ने क्या करा कि चलो ठीक है, उस टाइम सब मजबूर थे, सब डरे हुए थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि अभी बच्चे को गली मोहल्ले में जो दीदी हैं वो दीदी लॉकडाउन से पहले नहीं पढ़ाती थी, लेकिन बस पड़ोस की भाभी ने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे नाम ले रहा हूं, ए रश्मि सुनना, मेरा बेटा 7th में आ गया, अब लॉकडाउन वैसे चल रहा है तो पढ़ा देना, पड़ोस के पड़ोस में आ जाएगा, उसका दोस्त भी रहता है अगली गली में, वो भी आ जाएगा, ये 3 बच्चे आ जाएंगे। रश्मि ने मना भी किया कि भाभी मैं नहीं पढ़ाती बच्चों को, मेरी अपनी पढ़ाई बहुत है, 1 घंटा निकाल लेना, बस एक ही बैच तो पढ़ाना है। तो मतलब वो माता पिता केवल इस लालच में कि पड़ोस में है, दूर ना भेजना पड़े और ऑनलाइन ना पढ़ाना पड़े बच्चे को, उन्होंने उस रश्मि के पास यानी उस बच्चे के पास उसको भेज दिया जिसको पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसको केवल अपनी पढ़ाई का अच्छा नॉलेज थी। नो डाउट वो पढ़ने में बच्ची अच्छी थी, लेकिन पढ़ना और पढ़ाना ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं। तो ये बातें अब माता पिता नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? वो बच्चा भविष्य में जब बड़ा होगा, जब उसको खुद की समझ आएगी तो यही बोलेगा, मेरे माता पिता ने मुझे ऐसी जगह भेज दिया जिन्हें पढ़ाना नहीं आता था। कोशिश करिए या तो खुद पढ़ाइए 6th 7th 8th तक, जहां तक आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि खुद माता पिता से अच्छा गुरु कोई नहीं हो सकता। अगर नहीं पढ़ा सकते तो एटलीस्ट उन दीदी भैया के पास ना भेजें जो खुद की पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी जेब खर्च के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे दीदी भैया ऐसे होते हैं, कुछ दीदी भैया ऐसे होते हैं जिनमें स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं टीचिंग की, लेकिन बहुत से मेजॉरिटी ऑफ दीदी भैया जो होते हैं ये केवल पार्ट टाइम के लिए पढ़ाते हैं। अपनी अपनी पढ़ाई जब तक चल रही है तब तक पढ़ाते रहेंगे छोटे बच्चों को, जैसे ही अपना कोई एग्जाम निकलता है या फिर कहीं नौकरी पे जाते हैं, साल के बीच में छोड़ के चले जाते हैं और वो बच्चे फिर पूरे साल यहाँ वहां भटकते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहते हैं। एक टीचर ऐसे गवर्नमेंट जॉब लग गई, चले गए, बच्चे जाओ कहीं भी जाओ, हमें क्या करना, हमारी तो जॉब लग गई। तो ये बातें माता पिता को सोचनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो टीचर तो वो जो गुरु जिसको आपने बना रखा है वो तो पढ़ा के चला गया, वो तो अपनी नौकरी के चक्कर में चला गया। अब बच्चा जहां 6 महीने 7 महीने से जिस टीचर के साथ ट्यूनिंग बना के पढ़ रहा था, उस टीचर को क्या फर्क पड़ रहा है? उसकी तो नौकरी लग गई। फर्क पड़ेगा बच्चे को और माता पिता को। बच्चे को फिर नई जगह जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ट्यूनिंग बनाने में टाइम लगेगा, एक जगह भटकेगा, 2 जगह भटकेगा। जब से टीचर छोड़ के गया उसके बाद वाला 18 साल खराब हो गया, उसे नए टीचर के पास जाके ट्यूनिंग बनाने में, तालमेल बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। हर बच्चा तालमेल नहीं बना पाता। तो ये जिम्मेदारी माता पिता की है कि वो ऐसे टीचर्स के पास बच्चों को पढ़ने भेजें जिनका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों गोल टीचिंग है, जो टीचिंग से ही जुड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि उनका भविष्य टीचिंग ही है, वो कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। बच्चा देखो ना समझे, उसे तो कुछ पता ही नहीं है, जहां पे आप कहोगे जब बैग टांग के चला जा, वो चला जाएगा। जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता तब तक तो आपको उसको सही जगह पे भेजना जरूरी है। तो ये वीडियो केवल और केवल उन माता पिता के लिए है जो थोड़े से कम पैसे के चक्कर में, थोड़े से लालच के चक्कर में अपने बच्चे की 6th 7th 8th वाली जो मैथमेटिक्स है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और यही कारण है कि फिर वो बच्चा 10th क्लास में गिर पड़ के रो धो के 10th को निकालता है और फिर 11th में आगे कहता है मुझे मैथ नहीं लेनी, मुझे मैथ नहीं लेनी। और फिर वही बच्चा 11th क्लास में आर्ट साइड ले लेता है या कॉमर्स ले लेता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब बच्चा मैथ कमजोर होने की वजह से
छोड़ रहा है, 11th क्लास में कॉमर्स ले लेगा, अकाउंट्स कैसे करेगा, उसके अंदर तो इतनी कैलकुलेशन होती है, इतनी कैलकुलेशन होती है, फिर वो अकाउंट्स वाले सर पकड़ते हैं अपना कि यार तुझे इतनी मैथ भी नहीं आती, 1000 का 10% निकालना नहीं आता उन बच्चों को। ठीक है जी, हमने बीकॉम कर लिया या हमने बीए कर लिया। अब सुनिएगा, बहुत बढ़िया बात आ रही है, हमने बीकॉम कर लिया या हमने बीए कर लिया, जैसे जैसे करके, क्योंकि मैथ नहीं थी ना, कर लिया हमने। अब उन बच्चों के माता पिता, वही माता पिता जिन्होंने बचपन में कॉम्प्रोमाइज किया था, अब वो बच्चे के माता पिता क्या कहेंगे उनको, एक काम कर, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, कोचिंग लगवा देंगे। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो कराते हैं। बच्चा पहले तो थोड़ा सा कहेगा ठीक है, चलो ठीक है, कर लूंगा, तैयारी कर लूंगा गवर्नमेंट जॉब की, गया कोचिंग में पढ़ने। वहां जाते ही उसे किस चीज के दर्शन होंगे? सबसे पहले आप सबको पता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमें, सबसे पहले किस सब्जेक्ट के दर्शन होंगे उसे? मैथमेटिक्स के। कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, मैथ तो मिलनी है। किसी में 10th तक की मिलेगी, किसी में 12th तक की मिलेगी, किसी में ग्रेजुएशन तक की मिलेगी, मैथ तो मिलनी है। अब जो बच्चा, अब जब ग्रेजुएशन पूरी हो गई उसकी, अब जो बच्चा 5 साल पहले 10th में मैथ छोड़ के चल दिया था कि अब भगवान अब दोबारा मुझे मत दिखाना ये मैथ बस, अब उसे 5 साल बाद फिर मैथ मिली। और मैथ का फंडा आप सबको पता होगा, 1 साल अगर मैथ से दूर हो जाओ ना तो फिर मैथ ध्यान नहीं आती। ऐसे ही वो बच्चे जो 10th क्लास के बाद मैथ छोड़ के बैठे हैं और ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद माता पिता कहते हैं एक बार तैयारी तो कर ही ले गवर्नमेंट जॉब की। माता पिता ये नहीं सोचते कि आपने 5 साल बच्चे को मैथ से दूर रखा हुआ है। वो कोचिंग वाले ऐसा क्या घोट के पिला देंगे उस बच्चे को कि जो बच्चा 10th क्लास तक कमजोर था मैथ में, अब वो गवर्नमेंट जॉब का रिटर्न निकाल लेगा मैथ का। ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स वो चीज है जो कंटिन्यूएशन में रहने पर ही सफलता देती है। 6th 7th 8th की मैथ क्यों जरूरी है? यही वो मैथ है जो ग्रेजुएशन के बाद आपके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करती है। यही वो मैथ है जो 11th 12th में अगर हो हमारे पास, ग्रेजुएशन में अगर हो हमारे पास, तो डेली नीड्स में यानी कि दिनचर्या में जहां जहां मैथ इस्तेमाल होती है वहां मदद करती है। हम लोग मार्केट में जा रहे हैं कुछ खरीदने, बच्चे को अपना हिसाब लगाना नहीं आ रहा। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि मैं एक दिन कुछ वो लेने गया, फाइबर शीट। अब उस दुकानदार ने मुझे उसका रेट बताया, स्क्वायर शीट के रेट से मिलती है वो, कुछ पता नहीं 70 या 80 ऐसे कुछ रेट बताया उसने, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। मान लीजिए 82 स्क्वायर फीट बता दिया उसने मुझे रेट। हमने जितना फीट उसे बोला लेने के लिए उसने दे दिया, ठीक है जी। अब जब रेट बताया उसने, मतलब अमाउंट, फाइनल अमाउंट बताया, तो कुछ ऐसे बैठा, मान लीजिए 900 रुपए, ऐसा कुछ बैठा हमारा। मैंने कहा ठीक है पापा मेरे दे ही रहे थे। मैंने कहा एक मिनट रुको तो मैं देख चलूं कितना बैठ रहा है हिसाब, खुद भी देखूं कैलकुलेट करके। आप विश्वास मानो, जो उसने मुझे 900 रुपए बोले, मेरे हिसाब से वो 834 बैठ रहे थे, 834। जो मैंने हिसाब लगाया, जो रेट उसने बताया था, मैंने कोई बार्गेनिंग नहीं की थी, जो रेट उसने बताया था मुझे स्क्वायर फीट के हिसाब से, मैंने उसी के हिसाब से एरिया निकाला अपने आप और अमाउंट निकाला देने वाला, तो वो 834 बैठ रहा था। उसने मुझे बोले 900 रुपए। वो दुकानदार दिन भर में ऐसे पता नहीं कितने लोगों से 100, 80, 70 रुपए एक्स्ट्रा लेता होगा। उसने फिर मुझे दिखाने के लिए फिर अपना कैलकुलेटर उठाया, कैलकुलेटर बड़ा सा, और कैलकुलेटर करने लग गया। हाँ सॉरी वो थोड़ा सा गलती हो गई। अरे यार तुम रोज एक ही काम कर रहे हो, तुमसे फिर भी गलती हो रही है क्या? नहीं, बेवकूफ बनाते हैं, कस्टमर का बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए आपको अपने आप आना चाहिए अपना हिसाब निकालना। अब आप देख लीजिए कि बच्चे की मैथ कितनी जरूरी है। चलो हम तो टीचर हैं, हमने वो लोग कर लिया, आमतौर पर कोई नहीं करता कैलकुलेट, और ये लोग ऐसे बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो आपको जब तक अपनी खुद की कैलकुलेशन नहीं आएगी, खुद का हिसाब लगाना नहीं आएगा, तब तक भविष्य में भला नहीं हो पाएगा। हर कोई आपका फायदा उठा लेगा, और वो तभी अच्छा होगा जब माता पिता बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन 6th 7th 8th वाली, खासतौर पर मैथमेटिक्स में ध्यान खुद देंगे या फिर अच्छे ट्यूटर्स के पास भेजेंगे। सस्ते और जो टाइम पास के लिए पढ़ा सकते हैं दीदी भैया, उनके पास ना भेज के ही आप अपने बच्चे का भला कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है जो पड़ोस में दीदी और भैया हैं वो हैं इस लायक कि आपके बच्चे का भविष्य अच्छा बना सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, भेजिए। लेकिन फिर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, 9th 10th में आएगा, तो हम जैसे टीचर्स के पास आके हाथ जोड़ के ये मत कहना कि इसकी मैथ कमजोर है, इसे संभाल लो, इसकी मैथ में कुछ जादू कर दो। हम जादू नहीं कर सकते, हम जादूगर नहीं है।
बच्चे को जो आता है हम उसी को एम्पलीफाई कर सकते हैं, यानी कि जो बच्चे ने बचपन में सीखा है हम उसी को ग्रूम तो कर सकते हैं और 9th का सिखा सकते हैं। 9th वाली चीजों पे हम बच्चे की कमांड दिलवा सकते हैं 9, 10, 11, 12 बड़ी बड़ी क्लासेस के लिए। लेकिन बचपन में जो बच्चे ने टाइम खराब कर दिया हम उसे कैसे वापस लाएं? नहीं कर सकते। इसीलिए मेरी आप सब माता पिता से यही रिक्वेस्ट है, या तो बच्चे को खुद पढ़ाइए या फिर ऐसे ऐसे टीचर्स के पास भेजिए जो जिम्मेदार हो, जो आपको पता है कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, उनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद भी पढ़ाएंगे बच्चों, क्योंकि वही टीचर मेहनत करेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। धन्यवाद।